ऑपरेशन सिंदूर पर भारत की 3 सेनाओं ने मीडिया ब्रीफिंग की है। इस ब्रीफिंग में एयर मार्शल ए.के. भारती ने बताया कि पाकिस्तान के जम्मू, उधमपुर, पठानकोट, नाल, डलहौजी, फलौदी में भारतीय सेना ने हमला किया और टारगेट ध्वस्त किए। उन्होंने कहा है कि हमारे ट्रेंड क्रू ने पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है, जबकि हमारी जमीन पर उनके लगातार हमलों से कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। उनके एयरबेस और पोस्ट पर लगातार हमले कर हमने उन्हें जवाब दिया। एयर मार्शल ए.के. भारती ने कहा है कि हमने वहां हमला किया जहां उन्हें सबसे ज्यादा दर्द हो। आइए विस्तार से जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पर भारत की 3 सेनाओं के शीर्ष अधिकारियों ने क्या बयान दिया है। प्रेस ब्रीफिंग में डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा है कि पिछले 3-4 दिनों से जो गतिविधियां चल रही हैं वो किसी युद्ध से कम नहीं है। सामान्य परिस्थिति में एक दूसरे देशों की वायु सेनाएं हवा में उड़कर एक दूसरे पर हमला नहीं करती। सामान्य परिस्थितियों में नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ आतंकवादियों द्वारा की जाती है। हमारे पास सूचना है कि नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ में पाकिस्तानी सेना भी शामिल हो सकती है, जो हमारी चौकियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। मीडिया के सवाल पर कि भारत की जवाबी कार्रवाई में दुश्मन सेना के कितने जवान हताहत हुए, तो इस पर एयर मार्शल ए.के. भारती ने कहा है कि हमारा काम टारगेट को ध्वस्त करना था, न कि लाशें गिरना। एयर मार्शल ने कहा है कि हमने जो भी तरीके और साधन चुने, उनका दुश्मन के ठिकानों पर वांछित असर हुआ है। कितने लोग हताहत हुए हैं, कितने लोग घायल हुए हैं, हमारा उद्देश्य हताहत करना नहीं था, लेकिन अगर हुए हैं तो उन्हें गिनना उनका काम है। हमारा काम लक्ष्य को भेदना है, शवों की गिनती करना नहीं। भारतीय सेना के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने साफ किया है कि अगर पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लंघन किया तो सेना माकूल जवाब देगी। घई ने बताया कि हमारा उद्देश्य आतंकी शिविरों को ठिकाना बनाना था और बाद में हमारी कार्रवाई सिर्फ पाकिस्तान के उकसावे के जवाब में थी। इस वजह से पाकिस्तान के डीजीएमओ से उनकी पहल पर बातचीत की गई। हालांकि अपेक्षित रूप से पाकिस्तान ने 10 मई को कुछ ही घंटों में संघर्ष विराम का उल्लंघन कर दिया। अगली बार संघर्ष विराम का उल्लंघन होने पर सेना के कमांडरों को जवाब देने की खुली छूट दे दी गई है। सैन्य अधिकारियों ने ऑपरेशंस में पाकिस्तानी सेना के 35 से 40 जवानों समेत 100 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने का दावा किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पिछले दिनों कुछ हवाई अड्डों और सैन्य डंपों पर पाकिस्तान की ओर से लगातार हवाई हमले किए गए, लेकिन भारतीय सुरक्षा बलों ने सभी हमलों को विफल कर दिया। एयर मार्शल ए.के. भारती ने कहा है कि हमने दुश्मन पर वहां वार किया जहां उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। पाकिस्तानी सेना को हुए जानमाल के नुकसान के बारे में पूछे जाने पर डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा, मैंने नियंत्रण रेखा पर 35 से 40 जवानों को मारे जाने का उल्लेख किया है और कृपया याद रखें कि जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया तो पाकिस्तानी सेना की प्रतिक्रिया भी भारतीय सेना या भारतीय सशस्त्र बलों के बुनियादी ढांचे पर थी। हमारा लक्ष्य आतंकवाद था और बाद में जब उन्होंने हमारे बुनियादी ढांचे पर हवाई घुसपैठ और हवाई अभियान शुरू किए तो हमने भारी हथियारों का इस्तेमाल किया। इसमें लोग हताहत हुए होंगे, लेकिन उनका अभी भी आकलन किया जा रहा है। मीडिया ब्रीफिंग के दौरान वाइस एडमिरल ए.एन. प्रमोद ने कहा है कि भारतीय नौसेना की जबरदस्त ताकत देख पाकिस्तान को युद्ध विराम के लिए मजबूर होना पड़ा। बता दें कि भारत ने कराची को निशाने पर रखते हुए अरब सागर में आईएनएस विक्रांत को तैनात कर दिया। वाइस एडमिरल ने चेतावनी देते हुए कहा है कि इस बार अगर पाकिस्तान कोई कार्रवाई करने की हिमाकत करता है तो पाकिस्तान जानता है कि हम क्या करने जा रहे हैं। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। हम जो मिलिट्री होता है, our main job is to prevent war and maintain peace and stability. So it is not that our response is a graded response. That means अगर किसी ने किया तो उसको graded उसमें किया, जैसे terrorist action हुआ तो what we did is the terrorist action and we destroyed all the terrorist camps. उसके बाद आपने देखा कि उनने थोड़ा सा कोशिश किया तो हमारे एयरफोर्स एंड आर्मी ने क्या किया, तो मिलिट्री टारगेट्स हैं उनको उनके ऊपर थोड़ा। So our aim is to maintain peace and tell our adversary that you do this and the response will be bloody. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।